हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखी। ठीक है, तो वैसे तो इस चैप्टर का एक्चुअल नेम साखी है, बट इनको किसने लिखा है? कबीर जी ने लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इनको कबीर की साखियां ही बोलती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी मतलब मोटिवेशनल साखियां पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके सारियों को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छी बातें ने यहाँ पर कबीर जी ने हमें यहाँ पे बताई हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ शब्दार्थ भी देखेंगे। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इस नोट्स के साथ ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ अटैच कर दूंगी। और ये जो पूरा नोट्स है ना, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। आपको जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ फॉलो करके उसके बाद सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए या फिर कोई भी डाउट पूछना हो आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने विषय को, जो कि है कबीर की साखी। और पहली साखी का क्या है? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तन शीतल, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होई। अब यहाँ पर बाणी का अर्थ देखो, मतलब बोली, है ना। आपा मतलब अहम, यानी कि अहंकार। खोई का मतलब त्याग करना। शीतल मतलब ठंडा, अच्छा या फिर शीतल। औरन मतलब दूसरों को। और होई मतलब होना। अब यहाँ पर सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि ये जो प्रस्तुत साखी है, ये हमने कौन सी पुस्तक से ली है? स्पर्श पुस्तक से ली है। और इसके कवि का नाम क्या है? कबीर दास जी। और इसमें कबीर जी ने क्या बताया हुआ है? उन्होंने कहा है कि मीठी वाणी बोलने के लिए कहा है और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। इसकी व्याख्या देखो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का जो अहंकार है उसे छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, है ना। और उसको त्यागने के बाद ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का उपयोग या फिर यूज करना चाहिए जिससे हमारा जो तन मन है वो भी खुश रहे, वो भी स्वस्थ रहे, और दूसरों को कोई कष्ट ना हो, दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरों को सुख ना लगे, बल्कि दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। मतलब ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी साखी की तरफ, जो कि है कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पर कुंडली का मतलब क्या होता है? नाभि, नेवल। और मृग का मतलब क्या होता है? हिरण। ओके, यहाँ पे आप साइड में पिक्चर में भी देख सकते हो। और घटी घटी का मतलब क्या होता है? कर्ण कर्ण में। ओके, प्रसंग में क्या लिखोगे कि स्पर्श किताब से ली गई है ये साखी, और जिसके कवि का नाम है कबीरदास जी, है ना। और यहाँ पर कबीरदास जी इस साखी में क्या बोलते हैं कि जैसे संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं, जिस तरह जैसे यहाँ पर एक मृग है, मृग की नाभि से हमेशा एक मनमोहक खुशबू आती रहती है। तो मृग जो है वो इस बात से वंचित नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि ये मनमोहक खुशबू जो है वो मेरी खुद की नाभि से आ रही है। हिरण को ये बात पता ही नहीं होती। वो जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए कि आ कहाँ से रही है, जबकि वो उसके खुद के अंदर से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण होता है कि उसी की नाभि के अंदर से वो मनमोहक खुशबू आ रही होती है, लेकिन वो वाली खुशबू, लेकिन वो मनमोहक खुशबू जो है हमेशा अब पूरा जीवन जो है उस खुशबू को ढूंढता रहता है। सेम उसी तरह जो लोग हैं आजकल, वो भी कस्तूरी हिरण की तरह हो चुके हैं, जो कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसकी खुद की नाभि में विराजमान होती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के हर कण कण में ईश्वर बसे हुए हैं और मनुष्य जो है वो इस बात से बेखबर है। वो ईश्वर को देवालय में, तीर्थ स्थलों पे ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरी साखी की तरफ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। यहाँ पर मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब परमेश्वर, और अंधियारा मतलब अंधकार। ठीक है, प्रसंग में आप वही लिखोगे कि स्पर्श किताब से ली गई है ये साखी। कवि का नाम कबीरदास जी है। इसमें कबीर जी मन में अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं
कि ये जो हमारे मन में मैं की भावना होती है वो होता है अहंकार। और जब हमारे मन में अहंकार होता है तो हमारे मन में परमात्मा का वास नहीं हो सकता। और जिस भी दिन हमारे मन के अंदर से अहंकार चला गया उसी दिन हमारे मन के अंदर परमेश्वर का वास हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञानी रूप अहंकार का विनाश हो गया। कि जैसे एक दीपक जलता है और अंधकार का विनाश हो जाता है, ऐसे ही दीपक किसको डिनोट कर रहे हैं? परमेश्वर को। और अंधकार क्या है? अहंकार। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी चौथी साखी की तरफ। सूखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। सुखिया मतलब सुखी, अरु मतलब अज्ञान या फिर अहंकार, अज्ञान या फिर अंधकार, सोवे मतलब सोए हुए हैं, दुखिया मतलब दुखी, रोवे मतलब रो रहे हैं। ठीक है, मतलब वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है। प्रसंग क्या है? यहाँ पर जो साखी है वो स्पर्श से ली गई है, स्पर्श किताब से। कबीरदास जी इसके कवि हैं। यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं कि जो हमारा अज्ञान है, यानी कि जो हमारा अज्ञान के रूप जैसा अंधकार है, उसमें उस अंधकार में हम जो मनुष्य है वो सोए हुए हैं। और उन मनुष्यों के अज्ञान को देखकर कबीरदास जी जो है वो बहुत दुखी है और वो रो रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं इस साखी में कि जो संसार के लोग हैं वो बहुत अज्ञानी हैं और वो उस अज्ञान रूपी अंधेरे में सो रहे हैं, उस अज्ञान रूपी अंधेरे में डूबे हुए हैं। वो मृत्यु से भी बहुत अनजान है और वो तब भी सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीरदास जी जो है वो दुखी होते हैं, वो रो रहे हैं। वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंतित रहते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली साखी पे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लगे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। यहाँ पर बिरह का मतलब क्या होता है? बिछड़ने का गम। भुवंगम मतलब कि सांप, ठीक है, और बोरा मतलब कि पागल। प्रसंग देखो, ये जो साखी है वो हमने पुस्तक स्पर्श से ली गई है। कवि का नाम लिखोगे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के वियोग से मनुष्य कि ईश्वर का अगर हमारी जीवन से वियोग हो जाए, यानी कि वो हमसे दूर हो जाए या फिर बिछड़ जाए, तो मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता। और अगर वह रह भी जाता है तो वो बहुत पागल हो जाता है। यहाँ पर इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना तो कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। मतलब जब हमारा कोई अपना हमसे दूर हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो उसके बिछड़ने का जो गम है वो सांप बनकर हम पर लेटने लग जाता है। उस टाइम कोई मंत्र, कोई दवा हम पर काम नहीं करती। उसी प्रकार राम यानी कि जो ईश्वर है, अगर उनका वियोग मनुष्य के जीवन से हो गया तो मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता। और अगर वो जीवित रह भी गया तो उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो स्थिति है वो पागलों जैसी हो जाती है। अगली साखी पे चलते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। अब यहाँ पर देखो, निंदक मतलब जो निंदा करता है, बुराई करता है। नेड़ा मतलब कि निकट, पास में। आंगनी मतलब आंगन। साबन मतलब साबुन। निर्मल यानी कि साफ। और सुभाई मतलब कि स्वभाव, यानी कि बिहेवियर। ठीक है, आप स्पर्श और कबीरदास जी वाली लाइन सेम लिखोगे। थोड़ी सी इसके अंदर इंट्रोडक्शन दे देना प्रसंग में, कि यहाँ पर हल्का सा इंट्रो देना कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि वो आपको सलाह देते हैं और जब वो आपको सलाह देते हैं तो आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करने लग जाते हैं और आप जो है निर्मल हो जाते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करने वाले होते हैं उन व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उनको अपने ही आंगन में एक कुटिया दे देनी चाहिए या फिर उनका घर अपने ही आंगन में बनवा लेना चाहिए और हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ताकि उनके द्वारा बताई गई हम अपनी गलतियों को सुधार कर सके। और जैसे हम साबुन और पानी यूज करते हैं नहाते वक्त तो हम जो है निर्मल हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम अपने स्वभाव को बदल लेंगे तो जो हमारे स्वभाव है वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगली साखी पर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ऐके अशीर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। पोथी मतलब पुस्तक, मुआ मतलब मरना, भया मतलब बनना,
आशीर मतलब अक्षर और पीव मतलब प्रिय। अब यहाँ पर सेम वही दो लाइन लिखोगे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं ये मोटी मोटी पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आज तक कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन पाया। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया, यानी कि किसी भी इंसान ने ईश्वर के बारे में पढ़ लिया, ईश्वर प्रेम का कोई भी अक्षर पढ़ लिया, तो वो इंसान पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, यही एक सच है, बाकी सब कुछ भ्रम है। और जो ईश्वर प्रेम को जानता है वो ही वास्तविक ज्ञानी होता है। अब हम चलते हैं अपनी अंतिम साखी पर। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जालिया मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी यानी कि ज्ञान भी आप इसको बोल सकते हो, जालो मतलब जलाओ, और तास का मतलब उसका। प्रसंग में सेम दो लाइन आएंगी कि कहाँ से ली गई और किस कौन है कवि, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे कि इस साखी में क्या कहा गया है। इसमें कबीर जो है मोह माया का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, क्योंकि जो घर है वो एक मोह माया है जिसके बंधन से हम जो है वो बंधे हुए हैं। अगर हमें ज्ञान अपने अंदर लेकर आना है तो हमें मोह माया को छोड़ना होगा, तभी हम ईश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे, है ना। तो उन्होंने अपना घर जो है खुद अपने हाथों से जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो चल पड़े। अब उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल है, एक जलती हुई लकड़ी है, यानी कि उनके पास एक ज्ञान है। अब उनके साथ जो जो भी चलने के लिए रेडी है उसका भी वो घर अपने साथ साथ जला देंगे, ताकि वो इंसान भी मोह माया से मुक्त हो जाए और ज्ञान प्राप्ति की राह पर चल पड़े, यानी कि ईश्वर प्राप्ति की राह पर चल पड़े। तो इस तरीके से हमारा ये जो साखी है वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एक एक साखी का मतलब। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना ये नोट्स के लिए, कोई भी डाउट पूछना हो तो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।